जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। पद्मासन, ठीक है सर। आसन में अगर हम कोई भी अभ्यास, योग का अभ्यास जो भी शुरू करते हैं तो पहले बैठने की स्थिति आती है, उसके बाद ही दूसरी जो क्रियाएं या दूसरे जो अभ्यास हैं वो किए जाते हैं। अगर हम कोई सा भी आसन, चाहे वो पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, अर्ध पद्मासन, है ना, ये कोई भी आसन लगाएं, लेकिन आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक कई समय तक बिना हिले डुले बैठ सकें, यानी स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा होना चाहिए। अगर आप भी कई देर तक, घंटों तक इसी प्रकार से पद्मासन को लगाए हुए और कई देर तक बैठा रहना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने साधना से जुड़े हुए हैं, अपने अभ्यासों से जुड़े हुए हैं, और पद्मासन इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। पद्मासन में सबसे बड़ी जो एक देखने वाली बात आती है, पद्मासन में पद्म यानी कमल को इसमें संज्ञा दी गई है। कमल की तरह जैसे खिला हुआ कमल रहता है, उसी तरह आपके इस प्रकार से पद्मासन में बैठने की स्थिति होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि दोनों पैरों के घुटने आपके जहाँ पे भी बैठे हैं ज़मीन को टच करने चाहिए, पूरा हिप का नीचे वाला हिस्सा ज़मीन पे फ्लैट टच करना चाहिए, कोई खिंचाव तनाव आपको, आप कैसे भी बैठे हैं लेकिन आप घंटों तक बैठे रहें, तब उस आसन का ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। इस आसन में आप घंटों तक बैठे रह पाएँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो बेसिक, जो बिगनर जो हैं, जो पहले अपने को कुछ क्रियाएं करनी, कुछ अभ्यास करने इस पद्मासन को इस प्रकार से बैठने के लिए, तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी है, एक पहला अभ्यास है हमारा इसमें कि बाएं हाथ से दाहिने पैर की टखने को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ें और दाहिने बाएं, पहली क्रिया है। जितना दाहिने और जितना बाएं लेकर जा सके उतना लेकर जाएंगे। एक दाहिने पैर से कम 15 से 20 बार इसको इस प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। जितनी बार हमने दाहिने पैर से किया, ठीक उतनी बार ही बाएं पैर से। अब पैर को यहाँ पे मत रखिएगा, पैर को अपने नज़दीक जितना लेकर आएंगे उतना इसमें खिंचाव आपके पेल्विक बोन में, हिप जॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और आपका हिप जॉइंट्स भी खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है सर। ये दाहिने पैर से किया आपने, उसके बाद में बाएं पैर से, ये पहली क्रिया थी। इसके बाद में दूसरी क्रिया जो आप करेंगे वो है श्रोणी चक्र। श्रोणी चक्र भी बहुत ज़्यादा आपके हिप जॉइंट से संबंधित है। इस प्रकार से गोल सर्कल करेंगे, इस पर देख लीजिएगा, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितनी बार दाहिने पैर से करेंगे, यानी क्लॉकवाइज अगर हमने 10 बार किया तो एंटी क्लॉकवाइज भी इसको 10 बार ही करेंगे, ठीक है सर। ऐसे नहीं कि एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, दोनों तरफ बराबर अभ्यास होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम बाएं पैर से भी कर लेंगे, इसी प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिएगा, है ना। ये इस पर पहले भी हमने वीडियो बना रखा है श्रोणी चक्र के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं। इस प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से बराबर किया। पहला दूसरा ये अभ्यास था। दूसरे अभ्यास के बाद में सीधा चलेंगे हम अब तीसरे अभ्यास की तरफ। इसमें दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे और धीरे से, देखिएगा, दोनों हाथों को अंदर से लीजिएगा जैसे बच्चे को गोद में उठाते हैं, और इस प्रकार से, और अपनी तरफ खींचना, थोड़ा पीछे की तरफ बैलेंस बना के रखिएगा, तो पीछे की तरफ आएंगे, खींचे तो पूरा खिंचाव आएगा, है ना। स्ट्रेचिंग हो जाती है आपके हिप की। इस प्रकार से हिप को ओपन करने के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, ठीक है। इस प्रकार से आप श्वास छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए आपको सीने के पास में लेकर आना है। इस प्रकार कुछ देर होल्ड करेंगे, 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर नीचे, फिर अप और फिर डाउन। जितनी बार दाहिने पैर से, ठीक उतनी ही बार बाएं पैर से। एक बार देख लीजिएगा ढंग से। एक्सहेल करेंगे, अपनी तरफ लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलीज़ करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, अपनी तरफ लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे और फिर देन रिलीज़, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 चक्र हो, 3 अभ्यास हो गए। इसके बाद चौथा है, आप सभी जब भी करते ही हैं, बटरफ्लाई। पहले है अर्ध तितली आसन। इस प्रकार से दोनों हाथों से पकड़िए ऊपर से और नीचे, घुटना बिल्कुल ज़मीन को टच कर जाए, यहाँ से प्रेशर दे, पूरा ऊपर लेकर आइए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए नीचे, इस प्रकार, ठीक है। ये 15 से 20 बार इस अभ्यास को दाहिने पैर से, और 15 से 20 बार इस अभ्यास को बाएं पैर से दोहराएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। पूरा नीचे तक लेके जाइएगा। अगर नीचे आपको टच नहीं हो रहा तो कुछ देर होल्ड करके रखिएगा, ठीक है सर, इस प्रकार से, ठीक है सर। ये क्रियाएं आपने की। इसके बाद है पूर्ण तितली आसन। अब कई लोग क्या करते हैं, पूर्ण तितली आसन को यहीं पे बस ये कर देते हैं, तो इतने से कोई आपके हिप जॉइंट्स पे या कहीं पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसको दोनों घुटनों को ऊपर लाएं और नीचे, पहले धीरे धीरे, कम से कम 15 से 20 बार धीरे धीरे ऊपर और नीचे। कई लोग गर्दन को नीचे करते हैं, कमर को बैंड करते हैं, वो गलत है। सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए। और ये है ना, ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे,
ये, ठीक है। अब इसमें आप स्पीड को कर सकते हैं कम से कम 20, 25, 30 बार, 50 बार, 40 बार, लेकिन पैर ऊपर आएंगे, दोनों घुटने ऊपर और फिर घुटने नीचे, ठीक है सर। तो और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन एक बेसिक जो नीम है यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और यकीन माने आप दिन में 2 बार सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता करें, नियम पूर्वक करें, नित्य करें, जब भी आपको समय मिले, और इस प्रकार से सही से पूरे भाव के साथ में, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन आप पद्मासन में बहुत अच्छी प्रकार से बैठ सकते हैं, ठीक है सर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए कि जो स्वास्थ्य से संबंधित हो और आपके शरीर के ऊपर, उनके और मन के ऊपर बहुत गहरे प्रभाव पड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।